हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। परीक्षा नहीं है अभी तो पढ़ाई थोड़ी मुश्किल लग रहा है करना, लेकिन फिर भी करनी पड़ेगी पढ़ाई, तो ज़रूरी है पढ़ाई करना। तो आज हम हिंदी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आप ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, आपको उम्मीद है। और फास्ट रिवीजन है हिंदी का, ये 25 क्वेश्चन इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे क्वेश्चन। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देरी ना करते हुए। क्वेश्चन पर क्या कह रहा है? क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। भिन्नार्थक यानी कौन सा शब्द भिन्न है इसमें, तो भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है पावक, ऑप्शन बी अनिल, ऑप्शन बी अनल, ऑप्शन डी है ज्वाला। तो क्या आगे बचे? देखो इसमें पावक है, अनल है और ज्वाला, ये सभी आग के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अनिल क्या है? ये हवा का, ठीक है, ये हवा का पर्यायवाची है, तो अनिल इसमें अलग है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आंशिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो आंशिक, ठीक है, आंशिक शब्दों में प्रत्यय पूछ रहा है। तो आप जानते हैं प्रत्यय शब्द के पहले लगते हैं, उन्हें कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय होता है बाद में होता है, ठीक है। शब्द के अंत में लगता है उसे बोलते हैं हम क्या? प्रत्यय, ठीक है। और शब्द के पहले लगता है उसे बोलते हैं उपसर्ग, ठीक है। तो क्या है इसमें? आंशिक, आंशिक इक आ रहा है, ठीक है। निकलेगा एक, तुम्हारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, आंशिक इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, आंशिक में एक प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी कौन सी है इसमें? चयन कीजिए। सही वर्तनी का चयन कीजिए, क्या है बताओ? सही वर्तनी का चयन कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन है श्रृंगार, ऑप्शन बी मुश्किल, ऑप्शन सी कवियत्री, ऑप्शन डी कालिदास। तो क्या ये श्रृंगार यूँ लिखा जाता है? श्रृंगार तो ये गलत है। मुश्किल ये भी गलत है। कालिदास वो छोटी की मात्रा आती है, कालिदास तो ये भी गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। तो ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरे का। द्रौपदी का चीर का अर्थ, द्रौपदी का चीर का अर्थ है क्या? इसका अर्थ, तो इसका अर्थ होता है कभी समाप्त ना होने वाला, ठीक है, कभी भी समाप्त नहीं होने वाला, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। द्रौपदी का चीर होना, कभी समाप्त ना होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययीभाव समास का चयन कीजिए। तो ऑप्शन इधर हैं, ये है ऑप्शन, ठीक है। आजीवन, पीताम्बर, घुड़दौड़ या ऊंच नीच। बताइए क्या है इसमें आंसर? अव्ययीभाव समास का कौन सा उदाहरण है? तो बताइए। तो क्या देखते हैं? आजीवन, ठीक, आजीवन में अव्ययीभाव समास है, ये करेक्ट आंसर है, इज द करेक्ट आंसर है। और पीताम्बर में पीता है जो अंबर, अर्थात इसमें क्या है? इसमें आपका है बहुब्रीहि समास। और घुड़दौड़ में घोड़ों की दौड़, इसमें क्या है? इसमें आपका तत्पुरुष समास है। ऊंच नीच, इसमें क्या होता है? द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे बोलते हैं द्वंद्व समास। जैसे ऊंच नीच, नदी नाले, गरीब अमीर, माता पिता, ठीक है। तो इसमें क्या है? आजीवन में अव्ययीभाव समास का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कूपमंडूक होना का अर्थ क्या है? कूपमंडूक होना का अर्थ क्या है? मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान होना या मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो क्या है कि कुमंडूक, कुएं में रहकर मेढक को जितना ज्ञान होता है वो होता है कुमंडूक बोलते हैं उसे। तो सीमित ज्ञान होना, ठीक है, यानी कुएं के अंदर मतलब मेढक होता है तो समझता है मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान है, तो सीमित ज्ञान होना, ठीक है। कूपमंडूक होने का अर्थ है सीमित ज्ञान होना, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, रामदास, बल्लभाचार्य या कबीरदास। तो सूरदास के गुरु थे कौन? बल्लभाचार्य। तो सी इज द करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट रिवीजन है और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है? गति, तुक, यति या गढ़। तो क्या बोलते हैं? यति बोलते हैं, ठीक है। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उगरे, मोती मानस चून। ये क्या है कि विराम चिन्ह आ रहा है उसे बोलते हैं यति, ठीक है, यति बोलते हैं इसे, यति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नवा प्रश्न है, नवा प्रश्न कह रहा है उर्वशी किसका काव्य है? यानी उर्वशी के लेखक कौन है? तो कौन है? आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या है? यहाँ आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक ऑप्शन नीचे होगा, ये माधवी वर्मा है, ठीक है। इन तीनों में से आंसर है इसका
उर्वशी किसका काव्य है, ठीक है। तो क्या ये रामधारी दिनकर जी का काव्य है, ठीक, उर्वशी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, प्रश्न चिन्ह कौन सा है, यानी कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह का चिन्ह है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो प्रश्न आप जानते हैं ये वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए ये वाला, ये होता है प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। ये क्या है, ये तुम्हारा ये वाला है जो बी में दे रखा है, ये तुम्हारा कौन सा है, विस्मयादि बोधक है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला होता है, इसे बोलते हैं हम क्या, ये अल्पविराम है, ठीक है। और यहाँ पर ये बिंदु लगा तो हो जाएगा अर्धविराम। और ये कौन सा है, ये है त्रुटिबोधक चिन्ह। तो इसमें क्या इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से संज्ञा है, निम्न में से संज्ञा है, ये पूछ रहा है निम्न में से संज्ञा है। तो आप जानते हैं संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो निम्न में से संज्ञा है, ये पूछ रहा है। तो हरा, हरा क्या है, हरा ये क्या है, विशेषण है, ठीक है। पतला ये भी विशेषण है। और सभा या गहरा बताइए। तो सभा क्या है, सभा, ठीक है, सभा ये क्या है, ये संज्ञा है इसमें, ठीक है। और सभी गहरा, पतला, हरा, नीला, पीला, ऊंचा, नीचा, ये सब क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, ठीक है। तो सभा ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हिंदी में सर्वनाम की संख्या है 6, ठीक है। तो कितने प्रकार, तो इसमें पूछा सर्वनाम है। तो नींद ये तो है नहीं सर्वनाम, रोग भी नहीं है, सफाई भी नहीं है। तो कौन, क्या, कोई, ये सब क्या सर्वनाम होते हैं। तो इसमें ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है 13वां, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। पक्षी जो होते हैं, पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है इसमें। तो मीन है, ये मछली का है, ठीक है। वृंद है और आकाश है और विहंग है। तो उसमें क्या है, विहंग, ठीक है। विहंग या विहंग ये तुम्हारा पक्षी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट रिवीजन है ये, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल का विलोम शब्द क्या होता है। जटिल, जटिल का विलोम शब्द क्या होता है। तो जटिल ये कोई कठिन कार्य होता है, उसे बोलते हैं जटिल। तो जटिल का विलोम शब्द पूछा जा रहा है, उल्टा पूछा जा रहा है। तो सरल, कठिन या कुटिल या टेढ़ा। तो जटिल का होता है विलोम शब्द क्या होता है, सरल, ठीक है। कोई चीज़ होती है जटिल तो उसे बोलते हैं हम सरल, उल्टा है इसका, ठीक है, सरल, इसका इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द क्या हुआ। जो देने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं हम। तो गे या दे या पे या दान। जो पीने योग्य हो जो उसे बोलते हैं पे, और जो देने योग्य हो उसे बोलते हैं दे। तो उसमें क्या आंसर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, यानी आंसर नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दीन, दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो दिन और दीन शब्द का सही युग्म क्या है। तो उसमें क्या है, तो दिवस, दिन का मतलब क्या होता है, दिवस, ठीक है। ये होता है दिवस, होता है दिन का मतलब दिवस, और दिन का मतलब होता है गरीब, इसका मतलब होता है गरीब, ठीक है। गरीब क्या होता है, गरीब। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर, इसमें हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दिवस और गरीब, यानी दिन का मतलब होता है दिवस और दिन का मतलब होता है गरीब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17वां क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, कौन सा है, ठीक है। दुख, दुख हो रहा है, ठीक है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये क्या है, पुल्लिंग है। गरिमा, छोड़ते छोटे, लेख लिखा जा रहा है, ठीक है। स्पर्श हो गया, तो उसमें क्या है, गरिमा, ठीक है। गरिमा होता है स्त्रीलिंग शब्द, ये गरिमा, गरिमा, मुझे बहुत गरिमा है, ठीक है। गरिमा तो मतलब जो है गरिमा स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर क्या है, बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो क्षमा, क्षमा मांगी गई, घटना हो गई, क्षेत्र, विशेष, क्षेत्र में ये फैला हुआ है। रीति क्या होती है, रीति, ये रीति चल रही है, ठीक है, रीत चल रही है। तो उसमें क्या है, क्षेत्र, क्षेत्र क्या है आपका, ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर है इसका, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है आज का, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से अधिकरण कारक का प्रसरक क्या है। अधिकरण कारक का प्रसरक क्या है, या विभक्ति क्या है इसकी, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो कारक हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पर है या ने है, पर है या ने है, या व्याप्त है या से है। तो बताइए क्या है इसका आंसर। तो अधिकरण में पर, ठीक है, मैं पर। तो ये वाला ए ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। मैं पर क्या होती है इसकी विभक्ति या प्रसरक, मैं कॉमा पर, ठीक है। मैं पर, अधिकरण में पर, ये होता है इसका अधिकरण का प्रसरक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? हिंदी में किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो दर्शन, नारी, लता या गाय। तो क्या है? दर्शन। ठीक है, दर्शन हो गई, ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने विद्यालय जाना है, मैंने विद्यालय जाना है, मैं कौन सा अशुद्ध पूछा है? ठीक है, अशुद्ध, या कौन सा अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है इसमें? ठीक है, क्या अशुद्ध पूछा जा रहा है यहाँ पर? सॉरी, मैंने विद्यालय जाना है, कौन सा अशुद्ध है? ठीक है, तो मैंने, इसमें क्या है कि मैंने, इसमें मुझे, यहाँ मुझे, मुझे, ठीक है, मुझे विद्यालय जाना है, तो मैंने नहीं आती है, तो मुझे विद्यालय जाना है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाव, निम्न में से कौन सा भाववाच्य है? ठीक है, भाववाच्य पूछा है, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, भाववाच्य पूछा रहा है इसमें। ठीक है, तो जहाँ मतलब जो है नकारात्मक कहीं बात आ जाए, वहाँ पर हमेशा भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे मोहन से बैठा नहीं जाता, मोहन से चला नहीं जाता, मोहन से खाया नहीं जाता, यहाँ पर सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा होती है। तो सी इज द करेक्ट इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूतकाल का उदाहरण है? भूतकाल, निम्न में से भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? तो भूतकाल, मैं जाता हूँ, ये तो वर्तमान में है। राम घर गया था, ठीक है, राम घर गया था। और देखते हैं ऑप्शन, वह आ रहा है, ये भी नहीं है। वह पुस्तक पढ़ेगा, ये तुम्हारा क्या है? भविष्य में पहुँच गया। तो राम घर गया था, राम घर गया था, इसमें क्या है? भूतकाल का उदाहरण है ये। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन है आज का। निम्न में अव्यय शब्द है, अव्यय शब्द जो कभी समाप्त ना हो, जो कभी व्यय ना हो सके, उनका, उन्हें हम अव्यय शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है? ठीक, ठीक है, ठीक होता है ये, ठीक, और, परंतु, किंतु, ये सब क्या है? अव्यय शब्द होते हैं। ठीक है, अव्यय शब्द होते हैं, तो ठीक, इसमें क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर, इसका बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? अंतिम प्रश्न है आपका, और प्रश्न आपको कैसे लगे ये भी बताएं, कमेंट करें, और लाइक शेयर कर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज का अंतिम प्रश्न है, इसे हम देखते हैं, और इसका आंसर सभी देंगे। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? निम्न में से दीर्घ स्वर है, ये पूछा है। ठीक है, दीर्घ स्वर जिन्हें बोलने में स्वर से दूना समय लगे, ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में कौन से आते हैं? बड़ा आ आता है, ठीक है, बड़ा आ आता है, और बड़ा ऊ आता है, और बड़ी ई आती है। ठीक है, अब आप इसमें पहचान लो कौन सा दीर्घ स्वर है। तो क्या इसमें ए इज द करेक्ट आंसर, ए, ये क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक है, और ये दोनों हैं, ये संयुक्त स्वर है, और छोटी ई होती है, ये होता है कौन सा? ह्रस्व स्वर होता है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर कौन सा इसमें? बड़ी ई। तो आज कैसे लगे आपको क्वेश्चन, कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।